लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। जिसको समझना है वो समझ लेंगे। महाराष्ट्र में जो भी हो जाए, सलमान खान की इस घटिया फिल्म को मैं रिलीज होने नहीं दूंगा जब ये सब नहीं होगा मेरे साथ। दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में आज तक हजारों विवाद हुए हैं, हजारों कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो भूचाल आया है, उसने सिर्फ मुंबई की फिल्म सिटी को ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति और सत्ता की नींव तक हिला दी है। ये सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं है, ये एक सांस्कृतिक युद्ध, एक राजनीतिक भूकंप और एक राष्ट्रीय तूफान बन चुका है। सोचिए, एक तरफ बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुल्तान सलमान खान और दूसरी तरफ देश के सबसे फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इन दोनों के बीच आग भड़काने का काम किया है अभिनेत्री काजोल ने, जिनके सिर्फ एक बयान ने सोशल मीडिया पर बारूद बिछा दिया है और इंटरनेट को एक डिजिटल युद्ध भूमि में बदल दिया है। वो पोस्टर जिसने होश उड़ा दिए। कहानी शुरू होती है एक आम सी सुबह से, जो एक जबरदस्त धमाके में बदल जाती है जब रिलीज होता है बैटल ऑफ गलवान का पोस्टर। शुरुआत में सबको लगा शायद ये एक और रूटीन देशभक्ति फिल्म होगी, एक और देशभक्ति का कमर्शियल पैकेज। लेकिन जैसे ही पोस्टर के पिक्सल साफ हुए, ऐसा धमाका हुआ कि बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक चुप हो गए और सोशल मीडिया पर सुनामी आ गई। गलवान वैली, वो नाम जो हर भारतीय के दिल में दर्द भी पैदा करता है और गर्व भी। पोस्टर में सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर के लुक में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो लुक कोई फिल्मी सिंघम टाइप नहीं है। वो जख्मी है, चेहरा खून से लथपथ है और आंखों में वो खौफनाक जज्बा है जो दिखाता है कि उस रात वहां क्या हुआ था और सच में वहां क्या बीती थी। कूटनीति बनाम सच्चाई। फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में बेचैनी थी। क्यों? क्योंकि पोस्टर के बैकग्राउंड विजुअल्स और टैगलाइन ने दिल्ली से लखनऊ तक तूफान खड़ा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में वो अनसेंसर्ड सच दिखाया गया है जो अब तक कूटनीति और विदेश नीति की वजह से फाइलों में दबा था, आर्काइव्स में बंद था और राजनीति के पीछे छुपा दिया गया था। कहा जा रहा है ये फिल्म बिना डरे वो सच सामने ला रही है जिसे दुश्मन देश छुपाना चाहता है और जिसे सिस्टम जनता के सामने लाना नहीं चाहता। ये सिर्फ सिनेमा नहीं, ये एक खुलासा है। काजोल का बयान और योगी की एंट्री। असली ट्विस्ट तब आया जब काजोल ने एक इंटरव्यू में फिल्म की प्रामाणिकता और राजनीतिक टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, सच दिखाना और सच को भुनाना दोनों में फर्क होता है, और जब बात देश के गर्व और सेना के सम्मान की हो तो योगी आदित्यनाथ का जिक्र होना लाजमी था। लखनऊ से खबर आई, योगी जी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा, अगर फिल्म सेना के बलिदान को ईमानदारी से दिखाती है तो समर्थन पहाड़ जैसा होगा, लेकिन अगर किसी ने शहादत पर राजनीति की तो अंजाम बुरा होगा। योगी जी ने कोई कूटनीतिक शब्द नहीं चुने, सीधे ललकारते हुए कहा, देश के नाम पर पैसा छापने वाली फिल्में मैं बंद करवा दूंगा। उन्होंने कहा, जब हमारे जवान बर्फीली वादियों में खून बहा रहे थे, तब बॉलीवुड एसी कमरों में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा था और सोच रहा था इस शहादत को बॉक्स ऑफिस पर कैसे कैश करें। गलवान एंटरटेनमेंट नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और शहीद माओं के सम्मान का सवाल है। सलमान की खामोशी। इस बयान के बाद पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सलमान खान पर थीं, लेकिन सलमान ने गहरी खामोशी अपना ली। वो खामोशी जो या तो एक बड़ा तूफान बनने वाली थी या एक जबरदस्त धमाका बनकर फूटने वाली थी। प्रोड्यूसर्स की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि करोड़ों दाव पर लगे थे। करियर, प्रतिष्ठा और इंडस्ट्री की इमेज दाव पर थी। काजोल का धमाकेदार जवाब। तभी काजोल ने वो जवाब दिया जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। सच से डरते हो, इसलिए सच को रोकते हो। उन्होंने कहा, यह मूवी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि दर्द, धोखे और सच्चाई का आईना है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर कोई फिल्म मेकर इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि गलवान की असली सच्चाई बिना फिल्टर दिखाए, तो उसे रोका क्यों जा रहा है? क्या सच दिखाना अब गुनाह है? ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक चुनौती थी, सिस्टम के खिलाफ, ताकत के खिलाफ और सेंसरशिप के खिलाफ। अंतिम हिस्सा, फैसला आपका है। अब ये सिर्फ एक फिल्म की लड़ाई नहीं रही, ये बन चुकी है ताकत बनाम कला, राष्ट्रवाद बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी, सच बनाम राजनीति। आने वाले दिन शांत नहीं होंगे। बॉलीवुड से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक सब कुछ हिलने वाला है। अब फैसला आपका है। योगी जी जिम्मेदार नेता हैं या काजोल सच की आवाज? सच जीतेगा या ताकत? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि आज चुप रहने का वक्त नहीं है।